थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर पूरे धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और संपूर्ण हृदय से अपने आप को समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। हम और कहां जाएं? आप हमारी सुधि लेते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और संसार में सब लोग क्लेश पाते हैं, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु हमारी सुधि लेने वाला प्रभु है और वो हमारी हर समस्या को जड़ से खत्म करना मांगता है। किसी भी चीज को वो अधूरे तरीके से नहीं काम करता, बल्कि वो संपूर्ण कार्य करता है, पूर्ण रीति से हमें सही करता है। इसीलिए समय लगता है। प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना उद्धार प्राप्त करना है, उसके वचन में मन लगाना जीवन प्राप्त करना है, अनंत जीवन प्राप्त करना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए, पवित्र उपस्थिति के लिए और उस छुटकारे के लिए जो आपकी उपस्थिति में आपके वचनों को ग्रहण करने से हमारे भीतरी मनुष्यत्व में स्थापित होता है। हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य तैयार होकर आपकी महिमा को प्रकट करने के योग्य हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। जैसा कि हम लोगों ने कल इस बात को देखा, दृष्टांत को हम लोगों ने देखा ना, नए और पुराने दाखरस का दृष्टांत। आज हम इसकी व्याख्या के लिए अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि परमेश्वर अद्भुत रीति से बातें करता था। आज के लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। इसका कई कारण है। पहला कारण यह है कि कोई भी परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के तरीके से, बाइबल की बातों को बाइबल के तरीके से नहीं देखता। वो सांसारिक दृष्टिकोण, सांसारिक समझ से भरा हुआ शारीरिक मन का व्यक्ति है और इसलिए वो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को, जो प्राचीन काल की बातें हैं, उसके बात करने की शैली को नहीं समझ सकता। और ये एक बहुत बड़ी कमी है। और लोग सोचते हैं कि बाइबल पढ़ने से या बाइबल को दूसरों को पढ़वाने से उद्धार प्राप्त होता है। ये नहीं है ऐसा। इसलिए आज हम इस की व्याख्या में जाएंगे, जो बाइबल इसकी व्याख्या क्या कर रही है। बाइबल की बातें बाइबल के तरीके से ही हमको समझनी होंगी। और हमने आपको बहुत पहले बताया था, बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ। बाइबल अपनी बातों का अर्थ खुद खोलती है। हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की सहायता के और उस सच्चे पश्चाताप की, जिसके कारण परमेश्वर की बातें हमारे हृदय में स्थापित हो सके। वरना हम इधर से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। हम समय बर्बाद करेंगे। जो लोग समय बर्बाद करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो ना आए, समय बर्बाद ना करें। वही आए जिनको समय का सदुपयोग करना है, ताकि अपना जीवन उसको समर्पित करें पश्चाताप के साथ और उससे लाभ प्राप्त करें। परमेश्वर हमें लाभ देने के लिए बुला रहा है। और लोग परमेश्वर के वचनों का अनादर करते हैं जब वो परमेश्वर का वचन सुनते और ग्रहण नहीं करते और फिर उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते। आज हम इस बात की जांच करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे। उसका उचित संदर्भ में हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे। और इसलिए लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 5 अध्याय का 27 पद से हम इसको आज पढ़ेंगे। ऊपर लिखा है लेवी का बुलाया जाना। ये लेवी कौन है? नहीं मालूम। नहीं, ये लेवी जो है, ये लेवी मत्ती है। मत्ती
ये टैक्स कलेक्टर था, इसका इसको लेवी भी बोलते थे। हाँ, इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने ये मत्ती है एक्चुअली, जिसको हम लोग मत्ती बोलते हैं, इसका नाम लेवी था। लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा। कितना समय लिया उसने। और आजकल के लोग, आगे पढ़िए। तब लेवी ने, यानी उसी ने, मत्ती ने अपने घर में किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी करी, भोज दिया। और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। आप देखिए, संसार में जितने भी लोग हैं वो धर्मियों को वेलकम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वेलकम पापी लोग करते हैं। पापियों ने उसका स्वागत किया, धर्मियों ने स्वागत नहीं किया। इसी से पता चलता है कि कौन सी धार्मिकता उस जमाने में चल रही थी। आज भी अगर ऐसा ही है तो आज कौन सी धार्मिकता चल रही है, हम इस तरीके से धार्मिकता को पहचान सकते हैं। और इसीलिए यहां पर लिखा है कि वो चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ी जेवनार की और चुंगी लेने वालों की और औरों की भीड़ भी उसके घर साथ बैठी। परंतु उनके शास्त्री और फरीसी उसके चेलों पर ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य को भले चंगे लोगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों बार बार उपवास रखते और प्रार्थना करते हैं, परंतु तेरे चेले क्यों खाते पीते हैं? अब यहां पर इन्होंने ये परंपरा का प्रश्न उठा दिया। उसने उनसे कहा, क्या तुम वर के यानी दूल्हे के घराने के लोगों से उपवास करा सकते हो जब तक दूल्हा उनके साथ रहता है? लेकिन वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा और तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। और उसने उनसे दृष्टांत भी कहा कि कोई भी मनुष्य पुराने वस्त्र पर नया कपड़ा नहीं लगाता। यदि ऐसा नहीं होता तो नया कपड़ा फट जाता है। यदि ऐसा होता है तो पुराना कपड़ा फट जाता है और नया कपड़ा जो निकाला गया है पुराने से मेल नहीं खाता है। और कोई भी मनुष्य नई दाखरस को पुरानी बोतलों में नहीं डालता, अन्यथा नई दाखरस मशकों को फाड़ देंगी और वो बह जाएगी और मशकें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए नई दाखरस को नई मशकों में डालना चाहिए और दोनों सुरक्षित रहती हैं। कोई भी मनुष्य पुराना दाखरस पीकर तुरंत नए दाखरस की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो कहता पुराना ही अच्छा है। अब इसको हम लोगों को इसको समझना है। ध्यान दें कि दृष्टांत लेवी के घर में आयोजित दावत से कैसे जुड़ा है। लेवी, जिसे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 9 पद में मत्ती भी कहा गया है, यीशु के
कर संग्रह यीशु के कहा गया है। हाँ, वो कर संग्रह का काम छोड़कर यीशु के कहने पर, यीशु के आने के बाद, यीशु के कहने पर उसके पीछे हो लिया और उसके बाद उसने दावत का आयोजन किया जिसमें यीशु को आमंत्रित किया जाता है। लेवी के कई दोस्त और कुछ जो कर संग्रह करते थे, इनको उस जमाने में पब्लिकन कहते थे, पब्लिकन, वो भी उसके साथ घर पर मौजूद थे। शास्त्री और फरीसी जो हर समय यीशु पर नजर रखते थे, उनसे पूछते हैं कि वो पापियों और कर वसूलने वालों के बीच भोजन क्यों कर रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि वो पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आए हैं। फिर वे यीशु से पूछते हैं कि उसके शिष्य फरीसी के शिष्यों की तरह अक्सर उपवास और प्रार्थना क्यों नहीं करते। यीशु ने उत्तर दिया कि जब वो उनसे दूर हो जाएगा तब वे उपवास करेंगे। फिर वो देखिए, अब यहां पर आपको एक चीज पकड़िए, जब तक यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे बीच में है और हम उसके साथ हैं, तो ना तो प्रार्थना की जरूरत है ना उपवास की जरूरत है। ये उपवास और प्रार्थना इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि वो है नहीं। आज तक लोगों के पास है ही नहीं, और लोग कहते हैं हम मसीही हैं। कि कौन से मसीही हैं जिनके पास वो है नहीं और ये उसको पुकारने में लगे हुए। उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना अगर आप पीछे जाके देखिए पुराने नियम में, तो ये पश्चाताप का, मन फिराने का एक बहुत बढ़िया वहां पर ये एक बिहेवियर था। नीनवे के लोगों ने उपवास के साथ पश्चाताप किया और राख डाली, और ये क्या था, उपवास, ये उनका पश्चाताप था कि प्रभु क्षमा करे, प्रभु की ओर से उन्हें क्षमा मिले और प्रभु अपना मन बदल दे और वे नष्ट होने से बच जाए। और जब प्रभु हमारे जीवन में आ गया, तब ये क्रिया इलॉजिकल है कि नहीं। वचन को समझकर हमको उसके हिसाब से बात करनी है। फिर वो उस दृष्टांत को बताता है जो प्रश्न में है। दृष्टांत पर आगे बढ़ने से पहले हमें एक काम करना चाहिए कि इस दृष्टांत के पीछे के संदर्भ को समझें, और ये भी कि यीशु ने फरीसियों से ये दृष्टांत क्यों कहा, ऐसी बात उसने क्यों कही। हम जानते हैं कि फरीसी वास्तव में पाखंडी थे और अपने स्वयं के कानूनों और परंपराओं के पालन करता थे जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध थे। ये इनके पास वो वाली विधियां थी जो परमेश्वर की आज्ञाओं या परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरुद्ध। यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर का वचन था, वचन देहधारी हुआ था, तो वो वचन था और वो साक्षात यानी लिविंग वर्ड था। और ये लोग अपनी परंपराओं को यानी वो ऐसी शिक्षा में कन्वर्ट करके ये खड़े हुए थे और लोगों के सामने वो पारंपरिक शिक्षा दे रहे थे जो इनकी स्वयं की थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम अपने मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हो। उचित संदर्भ में हम इसको देखेंगे। देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट, वहां पर आपका माइंड अगर फोकस हो जाए कॉन्टेक्स्ट पे, संदर्भ क्या है, तो आपको बहुत सरलता हो जाएगी। इस दृष्टांत का जो संदर्भ है वो उसकी ओर हम जाते हैं कि घटनाओं पर गौर करें। लूका 5 की शुरुआत यीशु द्वारा पतरस, याकूब और यूहन्ना से अपने पीछे चलने के लिए कहने से होती है। आप 5 अध्याय को शुरू से पढ़ेंगे तो वो लोगों को नाम लेकर बुला रहा है, चेलों को, जिसका मतलब था कि वे उसके शिष्य बन जाएं। ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक साहसिक कदम था जो एक महान रब्बी या शिक्षक के रूप में पूरे यहूदिया में सम्मान प्राप्त कर रहा था। कौन? यीशु मसीह। वो पूरी जगह उसका सम्मान हो रहा था और लोग वो बोलता था मेरे पीछे हो, लोग तुरंत उसके पीछे चल देते थे। अब ये बात तो शास्त्री फरीसी को बड़ी बुरी लगी कि वो लोग तो इतनी मेहनत करते थे और कोई उनके पीछे नहीं, भीड़ नहीं चलती थी, यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलने लगी। ये ईर्ष्या का विषय था। क्या था? आज भी इस तरीके की भीड़ का ही कंपटीशन चल रहा है। जिस पास्टर के पीछे बड़ी सी भीड़ लोग देखते हैं और वो सोच लेते हैं कि ये पास्टर बहुत अच्छा है। यीशु मसीह को देखिए और ये दो तरफ आप रखिए, शास्त्री फरीसियों को एक तरफ रखिए और यीशु मसीह को एक तरफ रखिए।
दोनों को कंपेयर करके देखिए, दोनों की शिक्षाओं को देखिए। लोग, उनके पीछे भी भीड़ है, इनके पीछे भी भीड़ है। उनकी भीड़ क्या कर रही है और इनकी भीड़, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनकी भीड़ क्या। यीशु मसीह के पीछे जो चल रहे हैं वो केवल यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए उसके पीछे चल रहे थे, और यीशु मसीह केवल उनको बातें नहीं, उपदेश नहीं देता था, वो उनसे ऐसी बातें करता था जिससे उनको, उनके दिमाग को कसरत करनी पड़े। वैसी ऐसी बातें दृष्टांतों में करता था जिससे लोग खुद निष्कर्ष पे पहुंचे। और दूसरी तरफ देखिए, शास्त्री फरीसी लोगों को बोझ डालना, लोगों को विधियां बताना, ऐसे करो, जैसे वो खुद जो करते थे वही वो उनको करने को बोलते थे। इस तरीके की शिक्षाएं आज भी आपको मिलेंगी। जो लोग खुद जो कर रहे हैं वही आपको करने को बोल रहे हैं, और आपके पास तो परमेश्वर ने बुद्धि और समझ तो दी है ना। इस युग में कोई कहे कि नहीं मेरे पास समझ नहीं है, तो बड़ी आश्चर्य की बात हो जाती है कि इसके पास क्यों नहीं है। और यहां पे हम लोग इस संदर्भ को देखते हैं कि यीशु मसीह जिसको नाम लेकर बुला रहा वो उसके पीछे चल रहा। शास्त्रियों या फरीसियों में से और भी बहुत से सुशिक्षित लोगों को यीशु चुन सकता था, शास्त्रीय फरीसियों को चुन सकता था। उनको चिढ़ किस बात की थी कि हमें क्यों नहीं चुन रहा। ये उन लोगों को चुन रहा है जिन्हें वचन के बारे में कुछ नहीं मालूम है। हम तो इतने आलिम फाजिल पढ़े लिखे ट्रेनिंग किए हुए बाइबल की, हमको क्यों नहीं चुन रहा। क्या बाइबल की, आप बाइबल कॉलेज में जाके अध्ययन प्राप्त करके यीशु मसीह पर इस बात के लिए दबाव बना करके हमको चुनो, क्या वो चुन लेगा। आप यहां पे देखिए, इस संदर्भ में आपको दिखाई देगा कि शास्त्री फरीसी जो उस जमाने के रिलीजियस लीडर्स थे, ट्रेंड, शिक्षा प्राप्त किए हुए, यीशु मसीह उनको नहीं चुन रहा। यही खराब बात थी जो वो यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते। जब आज के जमाने में कोई व्यक्ति बिना बाइबल कॉलेज के प्रभु यीशु मसीह अगर उसको चुन ले, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, वो आपको जीने नहीं देंगे। सबसे पहले डिग्री दिखाओ, कहां से शिक्षा प्राप्त की, किस संस्था ने तुमको अधिकृत किया। यही तो यीशु मसीह कहते, किस अधिकार से तू करता काम, है ना। यीशु मसीह पे ये इस बात के लिए उंगली उठी थी, तो क्या आज वो जिनको वो चुनता है उन पर उठेगी कि नहीं उठेगी? अवश्य उठेगी। और यही बात हमको अलग करती है। वो उन सुशिक्षित लोगों को यीशु चुन सकता था, लेकिन उसने दीन मछुआरों को चुनना पसंद किया। लूका रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 27 पद में यीशु ने लेवी नामक कर संग्रहकर्ता को अपना शिष्य बनाया। पहले मछुआरे और अब एक कर संग्रहकर्ता। फरीसी और शास्त्री क्रोधित हो गए होंगे। मछुआरे अशिक्षित थे, जबकि कर संग्रहकर्ता फरीसियों की नजर में गद्दार थे। ये इस घटना और दिलचस्प दृष्टांत के पीछे की पृष्ठभूमि है। यह है इसका बैकग्राउंड, जिसके कारण अब मामला आगे बढ़ रहा है। यीशु मसीह उनसे इस संदर्भ में बातें करने जा रहा है। यीशु के द्वारा शिष्यों के चयन से फरीसियों को चिंता हुई, और उन्होंने उनमें से ये कहते हुए दोष निकाला कि यूहन्ना के शिष्य तो बार बार उपवास रखते और प्रार्थना करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के भी चेले करते हैं, परंतु तुम्हारे शिष्य तो खाते पीते हैं। यही वो दृष्टांत था जिसे यीशु ने उन लोगों के सामने रखा जिन्होंने उससे प्रश्न किया था। अब जबकि हम ये समझ गए हैं कि दृष्टांत के पीछे का कारण उसके शिष्यों के विषय में प्रश्न था, तो आइए दृष्टांतों के समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दृष्टांत का भाग 1, पहला भाग देखते हैं दृष्टांत का। कोई भी व्यक्ति नए वस्त्र से टुकड़ा फाड़कर पुराने वस्त्र पर नहीं लगाता। यदि वो ऐसा करता है तो वो नए वस्त्र को फाड़ देगा और नए का टुकड़ा पुराने वस्त्र से मेल नहीं खाएगा। दृष्टांत का दूसरा भाग। और कोई भी व्यक्ति नई मदिरा को पुरानी मशकों में नहीं डालता। अगर वो ऐसा करता है तो नई मदिरा मशकों को फाड़ देगी और वो बह जाएगी और मशकें नष्ट हो जाएंगी। लेकिन नई मदिरा को नई मशकों में डालना चाहिए,
और कोई भी व्यक्ति पुरानी मदिरा पीने के बाद नई मदिरा की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो कहता है पुरानी अच्छी है। ठीक। अब उचित संदर्भ में उपयोग करते हुए हम इसको जो जैसा कि हमने ऊपर समझा है कि दृष्टांत यीशु के शिष्यों के चयन के बारे में उठे सवालों के जवाब के रूप में कहा गया है। यीशु मसीह के जो उसने चेले चुने थे, एक तरफ देखिए उसने मछुआरों को चुना जो पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे। दूसरी तरफ उसने मत्ती को चुन लिया जो शिक्षित व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था और एक ओहदे पे बैठा हुआ था, वो भी राजा की ओर से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह लीजिए आज के जमाने में, और वो टैक्स कलेक्टर था। ये तो पढ़ा लिखा था, लेकिन बस एक चीज थी, टैक्स कलेक्टर्स जो थे वो ऊपरी इनकम करते थे, जिसको शास्त्री और फरीसी गलत दृष्टिकोण से कि ये घूस लेने वाले पापी व्यक्ति है, पापी के रूप में उनकी छवि थी कि ये पापी होते हैं, उनकी छवि ये थी, इस रूप में उसको देखते थे। और यीशु मसीह ने उसे चुन लिया, तो उनको बहुत झटके पे झटका लगता था कि ये हम लोगों को नहीं चुन रहा है, उन ऐसे लोगों को चुन रहा है जो परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं। अब आप पौलुस के उसमें जाइए, देखिए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय। यीशु मसीह के चुने जाने का जो क्राइटेरिया है वो किसको चुनता है, इसको हमको देखना चाहिए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 पद से पढ़िए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। अब परमेश्वर का चुनाव क्यों ऐसा है? ताकि कोई घमंड ना करने पाए कि देखो मैं पढ़ा लिखा था, मेरी एजुकेशन के कारण प्रभु ने मुझे चुना, मेरे धनी होने के कारण प्रभु ने मुझे चुना ना। उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको तो ऐसे निर्बल लोग मिल जाएं, उन परमेश्वर के पास क्वालिफिकेशन है, बुद्धि है और परमेश्वर के पास सारे संसाधन है आत्मिक रूप से अपने काम इस पृथ्वी पर करने के लिए। और पुराना नियम इस बात की पूरी गवाही देता है कि नहीं देता है? क्या आप पीछे जाके ये नहीं देखते पुराने नियम में कि उसने बलाम नामक एक बहुत बड़े और इतना वरदान प्राप्त भविष्यवक्ता की आंखों को और उसकी बुद्धि को सही करने के लिए एक अबोल गधी का मुंह खोलकर उससे बुलवा दिया था। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है किसी के द्वारा, इसलिए किसी को नाचिए, प्रभु जिसको चुनता है उसको कभी भी डिग्रेड ना समझिए कि ये तो कुछ भी नहीं है। आप बड़े बड़े लोगों को जिनके पास बड़े बड़े सेटअप हैं, आप उनके सामने दंडवत हो सकते हैं। परमेश्वर इसी तरीके से तो छंटनी करता है। कैसे करता है? आपका क्राइटेरिया फिजिकल माइंड आपको फिजिकल दिशा में खींच के ले जाएगा और आप परमेश्वर की उस दीन और नम्र स्थिति में से बाहर भाग जाएंगे। अरे यहां कुछ नहीं, आओ चलें। यहां पे हम लोगों को इसमें सब देखने को और सीखने को मिलता है। इस संदर्भ का उपयोग करके अब हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। पुराना वस्त्र, पुरानी मदिरा, जो पुरानी मदिरा का जो पुरानी मशक है, पुराना वस्त्र और पुरानी मशक शिष्य जिन्होंने फरीसी शिक्षाएं सीखी हैं, कौन है? पुराना वस्त्र और पुरानी मशक कौन है? वो फरीसियों के चेले जिन्होंने फरीसियों की शिक्षा प्राप्त की है। ये वो है पुराना वस्त्र और पुरानी मशक। और इसके बाद
नई नई नया वस्त्र और नई मदिरा, ये जो है ये परमेश्वर के वचन की नई और उचित शिक्षा है। परमेश्वर के वचन की नई और उचित शिक्षा यानी मसीह की शिक्षा है। नई शिक्षा मसीह की शिक्षा कहते हैं, वो मसीह की शिक्षा है। और जो वो है वाइन स्किन, और नई मदिरा की जो मशक है, वो शिष्य जो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने फरीसी तरीके नहीं सीखे हैं, ये नई मशक। तो यहां पर बैठे लोग जैसे नई मशक है ना, इन्होंने किसी फरीसी की शिक्षा नहीं ली है। हम लोग सब क्या है, नई मशक है। हम लोगों ने कोई फरीसी शिक्षा नहीं ली, कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कहीं पुरानी जैसे मिक्सचर वाली चल रही है, हम लोग कहीं पे जाकर मिक्सअप नहीं हुए, तो हम नई मशक बन। ये वो वहां पे दिखा रहा है, ये लोग नई मशक है। वो चेलों को जिनको बुला रहा था वो सब नई मशक थे। और पुरानी मदिरा है, वो परमेश्वर के वचन की फरीसी शिक्षा, जो परमेश्वर के वचन है और जो उनके अपने नियम, परंपराओं और शिक्षाओं के साथ मिश्रित और परिवर्तित है। यह है पुरानी मदिरा। ये फरीसियों की मिक्सचर वाली शिक्षा थी, वो प्योर नहीं थी बिल्कुल। उसमें उन्होंने अपनी मिलावटें कर रखी थी, अपनी विधियों को भी उसमें मिला लिया था सब कुछ। और इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि पुराना वस्त्र और पुरानी मदिरा की मशक जो है, अर्थात वे एक ही विचार को दर्शाते हैं। उसी तरह नए वस्त्र का टुकड़ा और नई मदिरा भी समान है। नई मदिरा की मशक स्पष्ट रूप से पुरानी मशक के विपरीत है, उसी तरह जैसे पुरानी मदिरा और नई मदिरा के विपरीत है। अब इस व्याख्या के साथ हम दृष्टांत को पुनः समझें, ताकि यह देखा जा सके कि फरीसियों को दिए गए उत्तर के रूप में यह उचित संदर्भ में अर्थ रखता है कि नहीं। दृष्टांत का पहला भाग, कोई भी व्यक्ति नए वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर पुराने वस्त्र पर नहीं लगाता। अगर वो ऐसा करता है तो वो नए को फाड़ देगा और नए का टुकड़ा पुराने से मेल नहीं खाएगा। अब इसकी व्याख्या क्या है? कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन की नई और उचित शिक्षा को फरीसी शिक्षाओं को सीखने वाले शिष्यों में नहीं डाल सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो परमेश्वर के वचन की नई और उचित शिक्षा बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो फरीसी शिक्षाओं को सीखने वाले शिष्य की जीवन शैली से मेल नहीं खाएगी। आगे समझ लो। इसके बाद दृष्टांत का दूसरा भाग, और कोई भी व्यक्ति नई मदिरा को पुरानी मशकों में नहीं डालता। यदि वो ऐसा करता है तो नई मदिरा मशकों को फाड़ देगी और वो बह जाएगी और मशकें नष्ट हो जाएंगी। लेकिन नई मदिरा को नई मशकों में डालना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति पुरानी मदिरा पीने के बाद नई की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो कहता पुरानी अच्छी है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कोई भी परमेश्वर के वचन की नई और उचित शिक्षा को उन शिष्यों में नहीं डालता जिन्होंने फरीसी शिक्षाएं सीखी हैं। अगर ऐसा किया जाए तो जिन शिष्यों ने फरीसी शिक्षाएं सीखी हैं, वे परमेश्वर के वचन की नई और उचित शिक्षा को समाहित नहीं कर पाएंगे, और परमेश्वर के वचन की नई और उचित शिक्षा बर्बाद हो जाएगी। और जिन शिष्यों ने फरीसी शिक्षाएं सीखी हैं, उनकी निंदा की जाएगी और नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उचित शिक्षा को अस्वीकार कर दिया। लेकिन परमेश्वर के वचन की नई उचित शिक्षा को उन शिष्यों में डालना चाहिए जो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए खुले हैं, जिन्होंने फरीसी तरीके नहीं सीखे हैं। और कोई भी परमेश्वर के वचन की फरीसी शिक्षा, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो उनके अपने कानूनों, परंपराओं और शिक्षाओं के साथ मिश्रित और बदला हुआ है, सीखने के बाद परमेश्वर के वचन की नई और उचित शिक्षा की इच्छा नहीं करता। परमेश्वर के वचन की फरीसी शिक्षा, जो परमेश्वर का वचन है, उनके अपने नियमों, परंपराओं और शिक्षाओं के साथ मिश्रित और परिवर्तित है, उनके लिए वो अच्छी है।
वो उनको अच्छी लगती, क्योंकि उनमें क्रियाकलाप है ना, जो मसीह की उचित शिक्षा में जो सही है, नई शिक्षा में उसमें है ही नहीं फिजिकल वर्क कोई। कुछ लोगों ने इस दृष्टांत की व्याख्या इस प्रकार की है कि पुरानी शराब पुराने मूसा के कानून और आज्ञाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि नई जो मदिरा है अनुग्रह और सत्य का प्रतिनिधित्व करती है। जो कि व्यक्ति बाइबल का अध्ययन करता है वो समझ जाएगा कि परमेश्वर के वचन और आज्ञाएं सत्य के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सत्य के फेवर में है, विरुद्ध नहीं है। वो सत्य को ही आगे बढ़ा रही, और परमेश्वर की आज्ञा को अनुग्रह और सत्य के विरुद्ध नहीं खड़ा कर सकते हम। दृष्टांत की अंतिम और निर्णायक व्याख्या, लेकिन सभी को परमेश्वर के वचन के अनुसार उचित संदर्भ के साथ दृष्टांत को नए सिरे से देखने का मौका हमको देना चाहिए। जैसा कि हम लोग इस बात को कर रहे हैं कि हम इसको संदर्भ को ठीक से देख रहे हैं, एक सिरे से। किसी पर विश्वास मत करो, इसे पढ़ो और जांचो कि आप जो समझते हैं वो शास्त्रों में लिखी गई हर बात से पूरी तरह मेल खाता है या नहीं। बहुत समय से हम ऐसे लोगों की बातें सुनते आ रहे हैं जिन्होंने संदर्भ से हटकर बातें की है और अपनी खुद की व्याख्याएं दी हैं, जो परमेश्वर के वचन से पूरी तरह मेल नहीं खाती है। उसी आलोचनात्मक मानसिकता के साथ इस व्याख्या का परीक्षण करें, और पवित्र आत्मा सहायक जो हमारे परमेश्वर के वचन को समझने में हमारी मदद करने के लिए मौजूद है, स्वर्ग में हमारे पिता के साथ और अधिक निकटता से चलने में हमारी मदद करेगा। पुराना नियम और नया नियम, इसको लोग अलग अलग करने के लिए, शास्त्री फरीसी भी वही काम कर रहे थे, और आज की कलीसियाओं में भी ये इसी में लोग जूझ रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैसे मेल है, कहां समानताएं कहां भिन्नताएं हैं। पुराने नियम का महत्व मसीही लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत कलीसिया के लोगों के लिए पुराना नियम बहुत आवश्यक है। उसके कारण मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा। पुराना नियम मसीही विश्वासियों के लिए आधारभूत है, यानी फाउंडेशनल है, नींव। अब बिना नींव के कभी आपने बिल्डिंग खड़ी देखी है? डिजाइन जो होता है, नक्शा, वो नींव पे डाला जाता है या बिल्डिंग में ऊपर डाला जाता है? फाउंडेशन पे ना। नया नियम इस आधार पर आगे के प्रकाशन यानी रहस्य उद्घाटन के साथ इस आधार पर आगे का निर्माण करता है। पुराना नियम ऐसे सिद्धांत स्थापित करता है जिन्हें नए नियम की सच्चाइयों के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। पुराने नियम में कई भविष्यवाणियां हैं जो नए नियम में पूरी होती हैं। पुराना नियम लोगों का इतिहास प्रदान करता है, और नया नियम एक व्यक्ति पर केंद्रित है। पुराना नियम पुराने लोगों के इतिहास को दिखाता है, लेकिन नया नियम एक व्यक्ति पर केंद्रित है, और ये बहुत बड़ा अंतर है। पुराने नियम में ढेर सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन नए नियम में उन सब कैरेक्टर्स को हराने वाला एक अकेला, उसका क्या नाम है? हाँ, पुराना नियम पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है उसकी कृपा की झलक के साथ। यानी पुराना नियम परमेश्वर का क्रोध लोगों पर आ रहा है, लेकिन उसकी कृपा के झलक के साथ। नया नियम पापियों के प्रति परमेश्वर की कृपा को दर्शाता है, लेकिन उसके क्रोध की झलक के साथ, कि अब मसीह में तुम अगर गलत करोगे, इसीलिए वो क्रोधित हो रहा है कि अब तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो जो अब नहीं करना चाहिए नई वाचा के अंतर्गत। और पूरी दुनिया की समस्त मानव जाति नई वाचा में है। वो ना माने, एक्सेप्ट ना करे, ये तो परमेश्वर न्याय करेगा, तब अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अभी तो उसके अनुग्रह का दुरुपयोग जो कर रहे हैं लोग, और उसके सामने सूरज को दिया दिखाने वाला काम कर रहे हैं रिलीजन। अब कोई धार्मिकता नहीं है, ये इनवैलिड हो गई सब परमेश्वर की धार्मिकता के आगे। पुराने नियम में एक मसीहा की भविष्यवाणी की गई है, और नया नियम उस मसीहा से मिलाता है। पुराने नियम में परमेश्वर की व्यवस्था दिए जाने का वर्णन है, और नए नियम से पता चलता है कि कैसे यीशु मसीहा ने उस व्यवस्था को पूरा किया।
वो इब्रानियों की पत्री में जाके देखिए कि कैसे उसने पूरा किया। पुराने नियम में परमेश्वर का व्यवहार मुख्यतः उसके चुने हुए लोगों यानी यहूदियों के साथ था। नए नियम में परमेश्वर का व्यवहार मुख्यतः उसकी कलीसिया के साथ है, किसी व्यक्ति और किसी समुदाय या किसी मंडली के साथ नहीं है। कलीसिया और मंडली में भी अंतर हम आपको दिखाएंगे कि मंडलियां बहुत सी है लेकिन कलीसियाएं नहीं है। इब्रानियों की पुस्तक बताती है कि कैसे यीशु सच्चे महायाजक हैं और कैसे उनका एक बलिदान पिछले सभी बलिदानों की जगह लेता है जो कि पूर्वाभास मात्र थे। पुराने नियम का फसह का मेमना नए नियम में यह स्पष्ट हो जाता है कि वो यीशु मसीहा ही है। नया नियम स्पष्ट करता है कि व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की उद्धार की आवश्यकता दिखाना था और उसका उद्देश्य कभी भी उद्धार का साधन बनना नहीं था। पर जो पुराने नियम की व्यवस्था है ये उद्धार नहीं दे सकती। ये इसका काम केवल इतना था कि लोगों को उद्धार के विषय में आवश्यकता उनके अंदर पैदा करें, उनके मन में कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत, वी नीड अ सेवियर। दिस इज द रियल पर्पस ऑफ द लॉ। ये मूसा की व्यवस्था यानी वो मंदिर की जो मंदिर विधि है, जो तंबू विधि है, उसमें जो कुछ भी वहां बलिदान विधि, ये महायाजक, याजक, महायाजक, ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है ये इस बात की आवश्यकता पैदा करने के लिए कि ये सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य को अनंत उद्धार नहीं मिल रहा है और परमेश्वर पिता से उनका मेल नहीं हो पा रहा है। फेलियर दिखाया जा रहा है और इसको यीशु मसीह ने कैसे इस फेलियर को पूर्णता में बदल दिया, सिद्धता में बदल दिया। इसके लिए हमें नई वाचा में इन चीजों को देखकर हार मानना, समर्पण करना, प्रभु हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हम आपके पास आए। दिस इज द लास्ट वे। ये आखिरी मार्ग है जहां पर आपको उद्धार मिलेगा सब मार्गों से होकर आने के बाद। और आप सब मार्गों का आप अनुभव करना चाहते हैं तो परमेश्वर को उसको कोई आपत्ति नहीं। आपकी आयु देख लो और आप ये देख लो कि आप मृत्यु से पहले अनंत उद्धार प्राप्त कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि ये जीवन में ही प्राप्त करना, मृत्यु के बाद नहीं मिलता। तो आपको ये देखना होगा कि आप अपने जीवन में सारे मार्गों का अनुभव करने में अगर बीच में ही आपकी शारीरिक मृत्यु हो गई तो उद्धार से वंचित रह जाओगे, अनंत मृत्यु में चले जाओगे। बाकी मर्जी है कि परमेश्वर ने कहा जाओ जो तुम्हें मन में आए सब करो, सबको मन पे छोड़ दिया। नई वाचा में यही उसने किया, सबके मन पे छोड़ दिया। उसने परफेक्ट काम कर दिया और सुसमाचार दे दिया और सबको मन पे छोड़ दिया। बिल्कुल स्वतंत्रता है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। और इसमें जबरदस्ती इसलिए नहीं चलेगी कि अगर किसी को कोई जबरदस्ती करेगा तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मान लीजिए आप किसी को दबाव डालकर किसी तरीके से प्रभावित करके आप जबरदस्ती उसको मसीह में खींच रहे हैं तो परमेश्वर तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो ऐसा कर रहा है वो लोगों के लिए ठोकर का कारण बनेगा और परमेश्वर उसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट। क्योंकि ये तो उसने, इसीलिए तो उसने ऐसे चेले चुने थे जो जिनमें वो अपनी महिमा प्रकट कर सकता था। वो फैरिसिकल टीचिंग से बाहर थे। नई मशक। परमेश्वर को क्या चाहिए? एक रॉ व्यक्ति चाहिए, भले वो पापी। पाप का तो उसके पास समाधान है, एक पापी को वो धर्मी बना सकता है, लेकिन एक भ्रमित को वो मसीही मानसिकता में परिवर्तित नहीं कर सकता। अंतर पकड़िएगा, ये पुराने और नए नियम के बीच का अंतर ही है। नया नियम स्पष्टता से कहता है कि व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को उद्धार की आवश्यकता दिखाना था और उसका उद्देश्य कभी भी उद्धार का साधन बनना नहीं था। पुराने नियम में आदम के लिए स्वर्ग खो गया था। नया नियम दिखाता है कि दूसरे आदम अर्थात मसीह के माध्यम से स्वर्ग कैसे वापस पाया जा सकता है। पुराने नियम में मसीहा के जीवन की भविष्यवाणी की गई थी। नए नियम में सुसमाचार यीशु के जीवन को दर्ज करते हैं और उसके पत्रियां जो हैं उनके जीवन की व्याख्या करती हैं। ये जो 4 सुसमाचार की पुस्तकें हैं ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये उसके जीवन के बारे में बताती है, बायोग्राफी। और इसके बाद जो पत्रियां हैं
वो मसीह के जीवन की व्याख्या वहां मिलती है। मसीही जीवन, जो मसीही लोगों के लिए जो जीवन की शिक्षा है, वो यहां पर है, पत्रियों में यहां पर मिलती है। दोनों नियमों में परमेश्वर खुद को हमारे सामने प्रकट करता है और हमें दिखाता है कि हमें विश्वास के माध्यम से उसके पास आना है। कोई विधि नहीं है। आपको कलीसिया में, उस जमाने में यहूदी लोगों को एकत्रित कर रहा था एक राष्ट्र के रूप में, और आज हमको कलीसिया के रूप में एकत्रित कर रहा है अपने पुत्र की दुल्हन के रूप में या पुत्र की देह के रूप में। ये रूपक हैं और इनको हम लोग सीमित कर देते हैं। सीमित नहीं करना है। परमेश्वर मसीह की देह की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई हम कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो जितना बढ़ेगा उतनी उसकी महिमा बढ़ेगी, उतनी उसकी सामर्थ्य बढ़ेगी, उतने अधिक लोग उसकी सामर्थ्य के प्रभाव में प्रकट होंगे। इसलिए हम परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के लिए और उसके अद्भुत कार्यों के लिए उसका धन्यवाद करें। समर्पण पे ज्यादा केंद्रित रहिए और समर्पण से विश्वास पैदा हो जाएगा। जो विश्वास हमारे अंदर परमेश्वर को चाहिए वो हमारे अंदर है नहीं और अंदर हो नहीं सकता, क्योंकि हम आदम में हैं। लेकिन जब हम कलीसिया में बने रहते हैं तो हमारे हृदय में परमेश्वर पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा उस विश्वास को पैदा करके हमें अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके अपनी महिमा के लिए तैयार करता है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारा फसह का मेमना है, और उसके बलिदान के द्वारा आपने हमारे लिए सब कुछ पूर्ण कर दिया। अब हमारे पास कुछ ऐसा कार्य नहीं है फिजिकली जिसको हम करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कार्यों को पूरा करके हमें विश्राम दे दिया। हम विश्वास करते हैं ये हमारा विश्राम है, और हम प्रभु पर भरोसा करके पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलते हैं, उसके मार्गदर्शन में चलते हैं। ये भी विश्राम है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले रहे हैं, हम अपनी शक्ति का सहारा नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम अगुवाई में हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और पवित्र वचनों के द्वारा आप हम सब की जिंदगियों को अपनी महिमा में परिवर्तित करके इस पृथ्वी पर अपने राज्य को प्रकट करना चाहते हैं। आपकी इच्छा हम सब के जीवन में वैसे ही पूरी हो जैसी आपने योजना बनाई है, और सारी महिमा आपको मिले और हमारा समर्पण आपकी महिमा में परिवर्तित होकर आपकी महिमा को प्रकट करने योग्य हो। इसलिए प्रभु, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।